नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और यहाँ पे अब हम सभी जो हैं रीजनिंग में सीरीज पे पहुंच चुके हैं। आई गेस ये 6 या 7th चैप्टर है सीरीज का जो हमने इस चैनल पे कवर करने वाले हैं। और 5-6 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रीजनिंग में। तो बहुत शानदार चैप्टर है, मजा आने वाला है। यहाँ से 2-3 सवाल जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल तो 100% देखने को मिलेगा, ये मुझे पूरा पूरा भरोसा है। ठीक है, बाकी 2 से 3 सवाल भी जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हमें अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। देखिए, नंबर सीरीज में कुछ बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब सर, ये नंबर सीरीज में कैलकुलेशन स्पीड का क्या मतलब है? नंबर सीरीज में कैलकुलेशन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिफरेंसेस कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स के बीच में वो निकालने आना चाहिए। उन डिफरेंसेस के बारे में एनालिसिस करना आना चाहिए। आपको क्यूब्स पता होने चाहिए नंबर्स के, स्क्वायर्स पता होने चाहिए नंबर्स के। मतलब एटलीस्ट 10 तक के क्यूब्स, 12 तक के क्यूब्स आपके टिप्स पे होने ही चाहिए। 15 to 20 तक के स्क्वायर्स तो मिनिमम होने ही चाहिए आपके टिप्स पे, है ना। बल्कि मैं तो बोलूंगा 30 तक के स्क्वायर्स, मैंने आपको हमेशा बोला है 30 तक के स्क्वायर्स तो आपके टिप्स पे होने चाहिए और 15 तक क्यूब्स आपके टिप पे होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो रिलेशन बनता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, जब भी नंबर सीरीज की हम बात करते हैं, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जिसकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होती है ना कहीं ना कहीं एनालिसिस कर लेता है कि इन नंबर्स के बीच में ये डिफरेंस का भी कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है या किस तरह से जो है नंबर्स लिखे हुए हैं। तो वो पैटर्न पहचानने के लिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए। हम कहते तो हैं कि नंबर सिस्टम जो सॉरी नंबर सीरीज जो चैप्टर है, ये कैलकुलेशन या फिर मैथ्स का सच कोई नहीं, ये रीजनिंग बेस्ड पूरा का पूरा टॉपिक है। लेकिन आप देखेंगे, अगर ध्यान से इसको एनालाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये रीजनिंग बेस्ड जो टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन पे ही आधारित है। तो ये आपका स्पीड मैथमेटिक्स का ही एक छोटा सा, मैं बोलूंगा, एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है, जो कि यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, दिमाग लगाना है और यहाँ पे इस चैप्टर के सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत छोटा सा मैं बेसिक आइडिया आपको दूंगा चैप्टर शुरू करने से पहले, फिर हम सीधे सवालों पे पहुंचेंगे और सवाल ही सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सवालों से ही आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। अब क्या क्या टाइप के सीरीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं? तो सीरीज पूरी जो हमारी चलेगी, इस सीरीज चैप्टर का जो सीरीज चलेगी हमारी, उसमें हम नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, डायग्रामेटिक सीरीज और उसके जो भी पीवाईक्यूज आए हैं पूरे चैप्टर्स के, वो सारे के सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग पूरा का पूरा जो है ये आपका चैप्टर रहेगा। बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी, है ना। शानदार पूरा का पूरा चैप्टर होने वाला है। तो करते हैं बिना देरी के साथ शुरुआत। और नंबर सीरीज में भी हम कुछ चीजों के बारे में वार्तालाप करेंगे पहले। तो नंबर सीरीज में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन तो ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सीरीज जो है, ये सारी की सारी आपके एक साथ आएंगी। मैं आपको एक एक सीरीज तो अलग से नहीं बताऊंगा, लेकिन टाइप बता देता हूं। प्राइम नंबर सीरीज में कि भाई जो भी डिफरेंसेस है, या तो वो प्राइम नंबर से रिलेटेड हो, या फिर नंबर जो लिखे हुए हैं वही आपके डायरेक्ट प्राइम नंबर्स होंगे वहां पे। एडिशन सीरीज में जो है डिफरेंसेस कहीं ना कहीं कोई एक एडिशन का पार्ट बनता जा रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं या तो घट रहा है, या फिर नंबर्स में जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है वो एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। मल्टीप्लीकेशन में कोई मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर वहां पे इन्वॉल्व है कि भाई मैंने पहले नंबर और दूसरे नंबर तक पहुंचने के लिए पहले नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करा है, फिर उससे अगले नंबर पे पहुंचने के लिए 2.5 से करा, फिर 3 से करा, फिर 3.5 से, फिर 4, फिर 4.5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक पैटर्न भी हो सकता है डिवीजन वाले भी हो इसमें। जैसे कि मैंने फर्स्ट से सेकंड नंबर पे आने के लिए 4 से डिवाइड करा, फिर मैंने 3.5 से डिवाइड करा, फिर 3 से करा, फिर 2.5, फिर 2 से, फिर 1.5। या फिर पहले मैंने 4 से डिवाइड करा, फिर 2 से डिवाइड करा, फिर 1 सेम नंबर वापस से रिपीट आया। ठीक है, 1 से बेसिकली डिवाइड करा। फिर ये जो है, जैसे 1/4 से मल्टीप्लाई करा, एक तरह से 4 से डिवाइड करने का मतलब है 1/4 से मल्टीप्लाई करा, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 1 से, फिर 2, 4, 8, ऐसे मतलब नंबर जो है डबल होते जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। जो भी मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर हो रहा है वो यहाँ पे डबल होता जा रहा है। तो ये भी इस तरह के फैक्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मिक्स सीरीज में क्या होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दो सीरीज यहाँ पे गिवन होंगी, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे अगर 8 वर्ड लेटर्स हैं, तो ऑल्टरनेट जो ये
नंबर्स हैं इनकी एक अलग सीरीज आपको दिखाई दे जाएगी और ये वाले ऑल्टरनेट नंबर्स की सीरीज अलग दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह के जो है आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं मिक्स सीरीज में। सीरीज ऑफ सीरीज में क्या होता है कि आपके जो सीरीज है ना उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उसकी भी एक सीरीज बन रही है, और क्या पता डिफरेंस के डिफरेंस की भी एक सीरीज बनती जा रही है ना। तो ये अलग अलग टाइप के पैटर्न्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो पूरा का पूरा फोकस आपको यहाँ पे रखना है, अटेंशन यहाँ पे आपको रखना है। सीसेट 2024 के लिए बेस्ट कंटेंट जो है आपको इस चैनल पे मिल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि यही एक मेरा सिंपल सा मोटिवेशन है जो कि मुझे आगे बढ़ा रहा है, आप सभी को फ्री में बहुत ही अच्छा कंटेंट देने के लिए प्रेरित कर रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि सेम कंटेंट है ना, सेम टाइप ऑफ कंटेंट या इससे ज्यादा अच्छा लेवल का भी हो सकता है। कई अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं जो कि और भी अच्छा शायद पढ़ा रहे हो, और कई ऐसे भी एजुकेटर्स हैं जो कि आपसे पेड कोर्सेज ले रहे हैं लेकिन इस लेवल का भी कंटेंट नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो, है ना। तो हर तरह के एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, लेकिन चाहे वो इस लेवल का कंटेंट हो या इससे अपर लेवल का हो या इससे थोड़ा सा डाउन हो, है ना, वो आपको पेड बैचेस में ही मिल रहा है। ये कंटेंट आपको फ्री में बहुत मुश्किल है अगर कोई दे पाएगा तो इसलिए मैं आपसे बस इतना से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं ना यार, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोर्सेज या बहुत सारे रीजन से, तो उनके साथ जरूर शेयर करना इन लेक्चर्स को। आपको भी दुआएं मिलेंगी कहीं ना कहीं, और आपको भी मतलब मुझे भी जो है काफी हद तक मदद मिलेगी इस चैनल को भी ग्रो करने में और आप सभी का प्यार पाने में। ठीक है, तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इसका बेनिफिट उठा सके कहीं ना किसी तरीके से। तो कुछ सीरीज की जो बातें हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और इनके भी जो है कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं यहाँ पे। मल्टीपल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा है मैंने नंबर को, प्लस 2 करा है वहां पे। 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 करा है प्लस, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लस करा है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का। इस तरह की भी सीरीज जो है आपके सामने आ सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बस आपको समझना पड़ेगा, समय लगेगा। देखिए मैं पहले ही आपको चेतावनी दे रहा हूं एक तरह से यहाँ पे कि इस चैप्टर के जो सवाल है ना, हो सकता है आपसे क्लिक नहीं करें, और हो सकता है कुछ ऐसे पैटर्न हो जो आपको लगे यार ये तो बहुत ही बेहुदा पैटर्न है ना। बहुत ही सिंपल अगर मैं आपको भाषा में बताऊं तो आपको लगे यार बेहुदा पैटर्न है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या है, मास्टर ने कैसे पैटर्न बना दिया। लेकिन बन जाते हैं पैटर्न यार, कैसे भी पैटर्न बन सकते हैं, और हो सकता है आपको एक बार में वो पैटर्न भी समझ में ना आ पाए, पर मैं पूरी की पूरी मेरी कोशिश करूंगा, 99% फुल एफर्ट्स दूंगा मैं कि आपको, मतलब मेरे तरफ से तो 100% रहेंगे कि आपको हर चीज 99.99% समझ में आ जाए। कुछ एक आध दो चीजें नहीं आए अगर समझ में, तो उनको रिपीट करके देख लेना, 100% आएगी समझ में, ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए। ठीक है, क्योंकि आप उस स्तर पे हैं अभी, आप ऐसा तो नहीं एकदम मतलब खत्म है ना, आप अच्छे स्तर पर हैं, अच्छे स्तर पे आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप 100% आपको चीजें समझ में आएंगी। चलो, तो मिसिंग एंड रॉन्ग टर्म्स, ये दोनों तरह के जो है टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रॉन्ग टर्म में बेसिकली आपको 5 6 7 8 टर्म्स दी हुई होती हैं, जिसमें से सीरीज एक पैटर्न फॉलो करते हुए अगर फॉर्म होती है तो उसमें एक टर्म जो है उसको खराब कर रही है सीरीज को, तो वो टर्म जो है जो गलत लिखी हुई है वो बतानी है, और उसकी जगह क्या टर्म आएगी वो आपको बतानी है ना। ये रॉन्ग सीरीज के रॉन्ग टर्म वाली सीरीज होती है, और मिसिंग टर्म तो आपको मालूम ही है कि कहीं ना कहीं एक गैप होगा, वो आपको फिल करना है। तो चलो शुरू कर दिया हमने, सवाल आ चुका है आप सभी के पास। सबसे पहला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, करिए इसको सॉल्व और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करते जाइए। देखिए वीडियो पॉज करिए, जितने भी सवाल हैं, आप जानते हैं हमारा पैटर्न क्या रहता है, वीडियो को पॉज करो, सवाल देखो अच्छे से और सॉल्व करो, आगे बढ़ो। ये है, अगर आपसे होता है सॉल्व बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है मेरा सॉल्यूशन चेक करो। दोनों ही केसेस में आपको चेक तो करना ही है मेरा सॉल्यूशन, और चेक करके ये देखो कि आपने जिस तरीके से सॉल्व करा है क्या वो तरीका बढ़िया था, या मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं वो तरीका बढ़िया है, और आप अपने हिसाब से फिर अपना टेक लीजिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस सवाल में क्या है देखते हैं। देखो 52 से 42 है, फिर 62, फिर 32, 72 एंड देन व्हाट, है ना। तो डिफरेंस निकालते जाते हैं, यहाँ पे 10 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे 20 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे -30 हो रहा है, फिर यहाँ पे +40 हो रहा है। तो ये एक पैटर्न दिख रहा है आपको, पहले 10 माइनस किया, फिर 20 प्लस करा, फिर 30 माइनस करा, फिर 40 प्लस करा। अब क्या करेंगे, 50 करेंगे, क्या माइनस करेंगे। तो 72 में से 50 गए तो 22 जो है अगला नंबर आ जाएगा यहाँ पे। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल है ये तो, है ना।
तो ऐसे लॉलीपॉप है ना आपके सामने, बहुत मुश्किलें जो आएंगे, है ना। सीसेट में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, ये तो क्या है समझने के लिए है, कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि किस तरीके के सवालों से हम डील करने वाले हैं। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे सवाल अगर आ गए ना तब तो भाई मजे हो जाएंगे आपके, बल्ले बल्ले, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा। 13, 25, 7, 31, अगला सवाल क्या आएगा बताओ, सोचो। 13, 25, 7, 31 और अगला नंबर क्या आएगा? चलो देखते हैं अपन, है ना। आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। याद दिला रहा हूं मैं कि वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है भाई, है ना। वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं यहाँ पे हाथों हाथ। क्योंकि यार मैं अगर रुका रहूंगा, आप वीडियो को चलाते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप वीडियो को पॉज कर लो, तुरंत सॉल्व कर लो और फिर वीडियो को प्ले कर लो, सिंपल। मजा आता जाएगा आपको भी, है ना। देखो क्या करना है यहाँ पे, डिफरेंस देख लो आप। तो डिफरेंस देखो सबसे पहले आपको, है ना, जैसे कोई भी सवाल दिखे ना, अगर कोई पैटर्न डायरेक्ट नहीं दिखाई देता है ना, तो आप डिफरेंस हमेशा निकालो। डिफरेंस निकालते ही आपको कुछ ना कुछ तो क्लिक करेगा ही करेगा, 90% ऑफ द चांसेस आते हैं, है ना। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये 12 है, +12 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, -18 है, ठीक है। ये डिफरेंस कितना है, ये है हमारा 24 का, और ये प्लस हो रहा है यहाँ पे। तो देखो 12, 18, 24, अगला 6 6 के डिफरेंस में हो रहा है ये भाई। 6 का डिफरेंस इधर है, 6 का डिफरेंस इधर है, तो 6 का इधर रखेंगे तो 30 होगा। अब ये प्लस माइनस प्लस और ये माइनस आना चाहिए, तो -30 करेंगे 31 में से, तो 1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। आ रहा है समझ में? कैसे किया हमने भाई, डिफरेंस देखा, डिफरेंस डिफरेंस देखा तो ये 12 आया, इन दोनों का डिफरेंस दिया हमने 18 आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने 24 आया। अब यहां तो प्लस हो रहा है, यहां माइनस हो रहा है, यहां प्लस हो रहा है, तो अगला तो क्या होगा, माइनस होगा, ये पक्की बात है, जो भी डिफरेंस आएगा। तो 12, 18, 24, इन सब के बीच में 6 6 का डिफरेंस है, तो अगला भी 6 का डिफरेंस आएगा। 6 का डिफरेंस आएगा तो 30 आ जाएगा, ये 24 + 6 30, और 30 का माइनस करेंगे 31 में से, तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ये रहा, देखो एक और बहुत आसान सवाल आ गया है फिर से। आ जाओ डिफरेंस ले लो, ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, ये 5 आ गया, ये 10 आ गया। तो ये -5 था, ये +10 था, ये -5 था, ये +10 था। अगला जो नंबर आएगा वो -5 आ जाएगा, दिख रहा है हमें, -5 + 10, -5 + 10, -5 आ जाएगा, तो ये 85 आ जाएगा भाई। क्लियर है ना। चलो इस बात पे आगे बढ़ लेते हैं। अब ये है फिबोनाची सीरीज यार, ये बहुत ही स्पेशल सीरीज है। इस सीरीज की एक बहुत खास बात यह है कि इसमें जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बन के आते हैं ना, मतलब जस्ट अगला नंबर जो होता है वो पिछले दो नंबर्स का एडिशन होता है। मतलब अगर मैं पहले दो नंबर देख रहा हूं 0 और 1, तो अगला नंबर क्या होगा, 0 + 1 1, ठीक है। फिर अगला नंबर क्या होगा, 1 + 1 2, ठीक है। 1 + 1 फिर 2 आ गया। फिर इसके अगला नंबर क्या होगा, 2 + 1 3, फिर 2 + 3 5, फिर 3 + 5 8 आ गया अगला नंबर। फिर 5 + 8 कितना आ गया, 13 आ गया। फिर 8 + 13 कितना आ गया, 21 आ गया। फिर 13 + 21 कितना आ गया, 34 आ गया। फिर 21 + 34 कितना हो गया भाई, 55 हो गया। फिर 34 + 55 हमारा 89 हो गया। 55 + 89 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 144 हो गया, ठीक है। 189 + 144 कितना हो गया हमारा, 89 + 144 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, हाँ 233 हो जाएगा। और 144 + 233 इनको जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 377। और 233 + 377 जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 609 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा आंसर में। लास्ट तो हमें 0 दिखाई दे रहा है, ये 1 आएगा और ये 6 आएगा, तो 610 जो है इसका आंसर आएगा यहाँ पे। ये रॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पे रॉन्ग टर्म ही निकालनी थी कि कौन सी यहाँ पे रॉन्ग टर्म है, यहाँ इन सब में से। आई बात समझ में? देख लो आराम से, देख लो आराम से, देख लो घूर घूर के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो देख ही सकते हैं घूर घूर के, है ना, कहीं और मत देख लेना। चले भाई आगे बढ़ा जाए, चलो चलो। अगला सवाल ये रहा, 138 19 36 59 एंड 92 रॉन्ग टर्म बतानी है फिर से, इनमें से गलत टर्म कौन सी है, ठीक है। सोचो, लगाओ दिमाग और सॉल्व करो। देखो मेरा दिमाग कहता है कि यार डिफरेंस एक बार देख लिया जाए, क्योंकि मुझे डायरेक्ट कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा है ना। तो डिफरेंस देखते हैं, 2, ये आ गया कितना 5, ये आ गया कितना 11,
ये कितना है 17, ये कितना है 23, और ये कितना आ जाएगा हमारा 33। ठीक है यार, मुझे है ना ये सारे के सारे डिफरेंसेस है ना प्राइम नंबर दिखाई पड़ते हैं, ये प्राइम नंबर तो नहीं है। तो हो ना हो मुझे लग रहा है 92 जो है वो एक गलत टर्म है। लेकिन अगर 92 गलत टर्म है तो सही टर्म क्या है वो भी निकालना पड़ेगा। और डिफरेंस 33 गलत है तो क्या होना चाहिए एग्जैक्ट डिफरेंस। देखो देखो 2 और 5 के बीच में एक आता है प्राइम नंबर 3 जो कि यहाँ पे गायब कर दिया है। 5 और 11 के बीच में आता है क्या 7 जो कि यहाँ पे नहीं लिया है। मतलब हमने क्या लिया है ऑल्टरनेट प्राइम नंबर्स का डिफरेंस यहाँ पे लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे और देखते हैं। 11 और 17 के बीच में 13 आता है, ठीक है। 17 और 23 के बीच में क्या आता है 19 आता है, ठीक है। तो 23 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा भाई। 23 के बाद 25 तो नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 हो जाएगा। तो 29 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 29 के बाद अगला कौन सा प्राइम नंबर है सर 31 होता है। तो 31 ऐड करेंगे 33 की जगह, तो आंसर आपका क्या आएगा 90 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। 90 आएगा 92 की जगह करेक्ट टर्म। आराम से देख लो, समझ लो। मैं दोबारा बता देता हूं क्या किया हमने यहाँ पे। मैंने देखा पहले सीरीज को, सीरीज में कुछ समझ में आया नहीं। समझ में नहीं आया तो मेरा दिमाग क्या चला, मेरे दिमाग ने बोला कि जा डिफरेंस देख। डिफरेंस देखा मैंने। मैंने डिफरेंस देखा तो मैंने लिखा 2 5 11 17 23 और 33, ठीक है। अब मुझे 2 5 11 17 23 जो है ये प्राइम नंबर दिख तो गए, लेकिन 33 मुझे 33 जो है वो प्राइम नंबर नहीं था। तो मेरा दिमाग क्या बोला, मेरा दिमाग बोला कि यार इनके बीच में ये कहीं ना कहीं प्राइम नंबर का ही फंडा लग रहा है। पर प्राइम नंबर कैसे ले रहे हैं ये लोग ये भी तो देखना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है भाई, 2 होता है, फिर 3 आता है, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, और ऐसे जो है ये चलते जाते हैं, ठीक है। 29, 31 एंड सो ऑन। क्लियर। तो मुझे दिखा कि 2 के बाद 5 को लिया गया, 5 के बाद 11 को, 11 के बाद 17, 17 के बाद 23, और 23 के बाद जो है एक प्राइम नंबर को छोड़ के 31 को लेंगे। तो यहां पे लिया गया क्या 33 को, तो 33 तो नहीं लिया जाएगा, 31 लिया जाएगा। 59 प्लस 31 90 आंसर मेरा आ गया। बस इतना सा मैंने सोचा और सोचते ही जवाब आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। मजा आ रहा है। देखो मजा आना चाहिए। पढ़ते वक्त आप ऑलरेडी इतना स्ट्रेस में पढ़ाई करते हैं, ऑलरेडी इतने स्ट्रेस आपने ले रखा है ना यूपीएससी की प्रिपरेशन में, और नो डाउट टेंशन सबको होती है ना। गला सबका सूखता है ठीक है, वो माउंटेन ड्यू का डायलॉग। तो भाई बेसिक सी बात यह है कि मजे में पढ़ाई करो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मजे करते हुए पढ़ सकते हो, अगर आपको चीजें समझ में आती जा रही हैं तो। समझ में नहीं आती है तो भाई टेंशन होने लग जाती है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे, संभाल रहा हूं, मैं हूं, आई एम हियर, है ना। दैट शुड बी द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई एम हियर, आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ योर सी सेट प्रिपरेशन फॉर श्योर, है ना। चिंता नहीं करें, देखते जाइए और लगे रहिए चिंता किए बिना, है ना। स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़िए आराम से, मजे करो और मजे से पढ़ाई करो, 100% सी सेट निकल जाएगा। एक स्ट्रेटेजी जो है, मुझे काफी स्टूडेंट्स मैसेज करके जा रहे हैं, पूछ रहे हैं सर हमने बहुत टाइम से जो है नहीं किया स्टार्ट, और हमें वैसे ही डर लग रहा था, हमें 3 हफ्ते मिल तो गए हैं लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रिपरेशन करें। मेरे पास 5-6 मैसेजेस पड़े हैं, क्योंकि मेरा ज्यादा स्टूडेंट बेस है नहीं, है ना, आप जानते ही हैं। तो मतलब सी सेट में अभी ऑनलाइन में, तो क्योंकि जो था ऑफलाइन में वो तो ऑलरेडी बच्चे कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोचिंग, तो ऑनलाइन में इतना अभी बेस है नहीं। तो सब लोग कहीं ना कहीं जानना चाह रहे हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, है ना। तो मुझे लग रहा है एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना देना चाहिए अभी, है ना। इट्स टाइम। क्योंकि अभी आज कितनी हो गई तारीख, आज हो गई है कितनी, 8 हो गई है ना, और 16 को आपका पेपर है। तो देख लो यार, मतलब 66 67 डेज कुछ बची है, मतलब 60 दिन बाकी हैं अल्टीमेटली। मैं तो मानता हूँ 60 दिन बाकी है, क्योंकि 2 4 5 दिन तो आप कैसे निकल जाते हैं। तो 60 दिन की एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी जो है, मुझे लगता है जिसको बेस अच्छा से क्लियर है और जिसका बेस क्लियर नहीं है, दोनों के लिए एक बढ़िया स्ट्रेटेजी वीडियो जो है ना, आपके बीच में मैं जरूर लेके आऊंगा तुरंत प्रभाव से, है ना। तो ताकि आप जो है अपनी प्रिपरेशन में एक मतलब आपके माइंड में एक क्लैरिटी हो कि हाँ यार अगर मैं इस तरीके से चलूंगा तो 100% मैं सी सेट तो निकाल लूंगा। वो
तरीका बस आपको समझना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आओ भाई इस सवाल को देख लेते हैं, कर ही लिया होगा आपने ऐसा मुझे लगता है। तो डिफरेंस आ जाओ 6, और ये कितना है भाई 18, ये कितना है भाई, ये कितना है, बताओ कितना है यार। 29 है यार, क्या करते हो। और ये कितना है 86, 90, 39, 43 का डिफरेंस है। और ये कितना है 54 का डिफरेंस है। चलो, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो ये गड़बड़ है या ये गड़बड़ है, वैसे तो यही गड़बड़ लग रहा है मेरे को। रॉन्ग सीरीज रॉन्ग टर्म बताना है ना इसमें। देखो क्या होगा यहाँ पे, 6 3 18, 6 और 6 5 30, अगर ये 30 होता, 6 6 6 42, 6 46 9 54, हाँ ऑल्टरनेट बैठ रहा है ना यार यहाँ पे। भाई अगर ये 30 का डिफरेंस यहाँ पे होता है ना इन दोनों के बीच में, मतलब ये अगर 87 होती टर्म, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना होता, 42 का हो जाता ऑटोमेटिकली। हाँ भाई, तो 87 होना चाहिए था 86 की जगह, 86 होना चाहिए था, तब ये टर्म हो जाती ना, 87 होना चाहिए था, सॉरी। समझ में आ रहा है ना क्या किया मैंने, नहीं आ रहा क्या, समझा देता हूँ दोबारा, नहीं आ रहा है तो। भाई 86 तो नहीं होगा, ये क्या होगा 87 होगा। कैसे किया मैंने, देखो डिफरेंस लिया, डिफरेंस में मैंने पैटर्न ढूंढा, क्या 6 6 18, ठीक है 12 मिस कर दिया था मैंने, फिर 6 4 24 होता है, लेकिन उसकी जगह क्या है 30 आना चाहिए, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, है ना, इवन नंबर्स नहीं, ऑड नंबर से 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 की टेबल ऑड नंबर्स में, वो डिफरेंस है यहाँ पे, सिंपल। बस आंसर आ गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 10 18 45 109। अब आप देखो एक चीज समझना, यहाँ पे ना एकदम से बहुत बड़ा जंप आया, है ना, यहाँ पे भी छोटा सा एक जंप तो आया है, लेकिन क्योंकि ये, और यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये डिफरेंस 1 है, ये 8 है ना, तुरंत डिफरेंस देखना। और आपको मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, ऐसे नंबर में दो ही चीज हो सकती हैं, या तो एडिशन किसी क्यूब का हो रखा होगा, या फिर उनका जो डिफरेंस है उसमें या फिर वो नंबर्स क्या है, किसी ना किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रखे होंगे, है ना। डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मल्टीपल आपको जो है शायद समझ में आ जाए। मल्टीपल समझने के लिए क्या होगा कि आपको दिखाई दे जाएगा, भाई 9 है तो अगला नंबर अगर वो किसी का मल्टीपल है ना, तो वो आपको दिख जाएगा। नहीं तो 90% ऑफ द चांसेस आर देयर कि क्यूब जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट किए गए हैं, अगर बहुत जंप आ रहा है तो, है ना। क्यूब या स्क्वायर, मोस्टली तो क्यूब, है ना। तो देखो यहाँ पे 8 आ गया, ये डिफरेंस कितना आ गया भाई 27 आ गया, ये डिफरेंस कितना आ गया हमारा, ये 27 है ना, हाँ 27 है। और देखो ये 1 का क्यूब आ गया, ये 2 का क्यूब आ गया, ठीक है। यार एक तो आपको दिखाने के चक्कर में है ना, मेरे को लिखने में भी नहीं आता। ये 1 का क्यूब हो गया, ये 8 है तो ये 2 का क्यूब हो गया, ये कितना है 27 है तो ये क्या हो गया 3 का क्यूब हो गया। और ये क्या होना चाहिए अगला, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 64 बिल्कुल है भी ये। और अगला क्या होगा 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 125 ऐड कर दो इसमें, कितना हो गया ये हमारा 234, 234 आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना। कोई डाउट, कोई शक नहीं है, आगे बढ़ो। आसान सवालों में समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखना है एक चीज, क्या 12 से 30 तो हुआ, फिर ये नंबर गायब है, और ये बहुत बड़ा जंप आया ना यहाँ पे, तो मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो एडिशन हो रहा है किसी स्क्वायर क्यूब का, या फिर कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा ये 16 और ये 8 है, मतलब जस्ट आधा हुआ है यहाँ पे, है ना, आधा हुआ है। और ये 8 और 12 है, और 12 और 30 है, आधा ये हुआ, 1/2 ये हुआ, है ना। फिर उसके बाद ये, मतलब अगर 1/2 की जगह इसको 0.5 देखूंगा ना मैं, तो मुझे दिखेगा ये 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे 3.5 से होना चाहिए मल्टीप्लाई, फिर अगला जो है 4.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखना, 0.5 से मल्टीप्लाई करते 8 आया, 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, 1.12 को 2.5 से, मतलब 12 टू 24, और 12 का आधा कितना होता है 6, 24 प्लस 6 30 आ गया। बिल्कुल सही है सर। तो 30 को 35 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 3.5 से, 35 से कर लो यार, एक डेसिमल पीछे कर लेना, एक ही बात है। तो 30 को अगर 35 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 105। तो 1050, है ना भाई, 1050 आएगा, तो 105 आ जाएगा ये। तो 105 आना चाहिए यहाँ पे, बोलो हाँ है ना, आ रहा है ना समझ में। चलो 105, अब एक बार चेक कर लेना कि 105 में से अगर 105 को
4.5 से गुणा करोगे तब क्या यही आंसर आ रहा है, ये भी जरूरी है चेक करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमने जो पैटर्न बनाया वो एंड तक फॉलो हो रहा हो सकता है बाई चांस ये बन गया हो, है ना। तो चेक करने में कोई बुराई नहीं है हमें। तो ये देखो 400 तो ये हो गया 4 से 100 को गुणा करते ही, है ना भाई। 4 से जैसे हम गुणा करेंगे, इसको देखो ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं ना, 105 को 4 से करेंगे तो 420 तो ये हो गया, है ना। और 0.5 करेंगे इसका तो कितना होगा ये 52.5, और ऐड कर दो इसको 472.5। यही लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है सर, मतलब हमने सही करा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़े, बढ़ गए आगे, बढ़ गए आगे, है ना। देखो, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये बढ़िया है यार, ये बढ़िया है। नेक्स्ट टू मिसिंग टर्म्स यहाँ पे बतानी है, सोचो। 3 5 5, 19 7 41 9 71। यार दो चीजें मुझे समझ में आती हैं यहाँ पे ऐसे जब भी सीरीज है कि यार एक टर्म बढ़ रही है, एक टर्म घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। डिफरेंस में या तो कोई ना कोई रिलेशन बैठेगा, या फिर इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ पे मिक्स सीरीज हो सकती है, दो सीरीज का कॉम्बिनेशन। उसके लिए आपको क्या चेक करना है? ऑल्टरनेट टर्म्स चेक करनी है हमेशा। 3 5 7 9, ओ ये तो 11 आएगा, 11 आएगा, है ना। और देखो 5 19 41 71, अगली टर्म क्या आएगी? सोचो 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 सोचो, क्या आएगी अगली टर्म? सोचिए भाई। हम्म, सोचो क्या आएगी अगली टर्म। यही तो बात है, सब मैं ही बताऊंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो। मैं तो वैसे भी हमेशा से बताता हुआ आ ही रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत होगी, किस चीज की, किस बात की तकलीफ होगी मुझे, हाँ। चलो, डिफरेंस देखो। पहला डिफरेंस है क्या सर? पहला डिफरेंस है हमारा 14 का। फिर है क्या? देखो, ये है 14 का डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस कितना आ गया हमारा? 22 का डिफरेंस। ये डिफरेंस कितना आ गया हमारा? 30 का डिफरेंस। कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे पैटर्न आपको? देखना, ये डिफरेंस का डिफरेंस चेक करो, 8 8 8। तो ये कितना? 8 ही होना चाहिए, तो ये 38 होना चाहिए। तो 71 में 38 जब जोड़ोगे ना तो 109 आ जाएगा आंसर। तो 101 और 109 ये दो अगली टर्म्स होंगी यहाँ पे। क्लियर है? सोच लो, देख लो, समझ लो, परख लो। क्लियर है ना? सिंपल है। चलो आगे बढ़ो। डिफरेंस का डिफरेंस यहाँ पे इस बार आया 1 2 3 10। ओ देखो कहां से कहां पहुंच गया, 1 2 3 10। अभी तो दो डिजिट आए थे कि चार डिजिट पे पहुंच गया, एक डिजिट छोड़ के। मतलब क्या है इसका? मतलब इतना सा है कि यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब शत प्रतिशत हो रहा है, या कोई बहुत ही बड़े नंबर से एकदम से मल्टीप्लाई हुआ है। इन तीन चीजों में से एक ही चीज होती है हर बार। लेकिन ऐसे केसेस में 99% ऐसा ही होता है कि यार कुछ ना कुछ स्क्वायर या क्यूब तो हुआ है ना। यहाँ पे ये चीज हमें देखनी है। अब देखो ध्यान से, रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन, है ना। रिलेशन निकालने की तरकीब आपको आनी चाहिए। देखिए भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 9 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 स्क्वायर -0 इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई। 2 स्क्वायर -2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये 2 आएगा। 3 स्क्वायर +1 9, 9 + 1 10 होता है ना। 2 + 1, तो ये तो नहीं है यहाँ पे, मतलब +1 तो होगा, है ना। एक बार +1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 स्क्वायर -1 और 1 स्क्वायर +1 और 0 स्क्वायर। हाँ ये हो गया ना। देखो समझो यहाँ पे, क्या दूर से खड़े होके जब देखते हैं ना तब क्या चीजें क्या है दिखती है, खुले खुले समझ में आती हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं देखना ध्यान से, ये 1 है, तो यहाँ पे क्या है? 1 स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 2 हो गया। फिर 2 स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 3 आ गया। फिर 3 स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 10 आ गया। अब बताओ जल्दी से, अगला नंबर क्या आएगा? 10 स्क्वायर -1 दैट इज 99। क्या यहाँ पे 99 आएगा?
क्योंकि उसके बाद क्या करेंगे हम 99 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, और 99 का स्क्वायर क्या होता है 9801, ये आपको मालूम होना चाहिए। तब ये क्या आएगा 9802 आ जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको कि ये 9802 जो है ना, ये 9801 प्लस वन है। इसलिए मैंने, मेरा दिमाग जो है प्लस वन माइनस वन की तरफ बढ़ा, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे दिख गया था कि 9801 जो है ना, ये 99 का स्क्वायर होता है। मैं कई बार इसको सॉल्व करा है, मैंने स्क्वायर्स लिखे हैं हाथों से, मैंने 150 तक के स्क्वायर्स लिखे हैं। मतलब जो स्क्वायर ट्रिक्स है ना, मैंने आपको बताई थी, कभी आपको अगर याद हो तो, और नहीं याद है तो मैं इस चैनल पे भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं है किसी प्रकार की। तो स्क्वायर ट्रिक्स जो हमने पढ़ी थी ना, वो सारी की सारी स्क्वायर ट्रिक्स के यूज करते हुए मैंने, मतलब आप मानोगे नहीं, 150 तक के स्क्वायर्स मैंने करीब 100 बार लिखे होंगे। एक कॉपी ऐसी ही थी मेरी जिसमें मैंने स्क्वायर्स बार 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 लिखे ही लिखे हैं। क्यूब्स लिखे हैं मैंने 50-50 तक के, तो हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी 50 तक के तो मैंने एक बार ऐसे लिख देते फ्लो फ्लो में, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट में। लेकिन मैंने 30 तक के क्यूब्स है ना, करीब 50 से 100 बार लिखे होंगे, 50-60 बार लिखे होंगे, 100 बार नहीं तो 50 बार तो लिखे होंगे 30 तक के क्यूब्स। हालांकि अभी एकदम टिप्स पे तो नहीं है मेरे भी, है ना, मैं अगर क्यों झूठ बोलूं यार, आपसे क्या मिलेगा मुझे झूठ बोल के। तो 30 तक के क्यूब्स तो मेरे टिप पे नहीं है। हाँ लेकिन हाँ स्क्वायर्स जो है, और लेकिन और स्क्वायर्स और क्यूब्स जो है वो कहीं ना कहीं है ना, मेरे दिमाग में है ना, दिख जाते हैं मुझे। अगर कोई नंबर आता है ना, वो मुझे लगता है कि कहीं शायद क्यूब हो सकता है, ऐसा एहसास हो जाता है। तो वो एहसास भी लाने के लिए ना, प्रैक्टिस की ही जरूरत पड़ती है, ऐसे एहसास नहीं आ पाता है ना, ऐसे एहसास नहीं आता है। प्रैक्टिस करोगे तभी एहसास आएगा, बिना प्रैक्टिस के एहसास भी नहीं आता है। वही बात है भाई, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं मिलता है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है। यही तो बात है। चलो अगला सवाल देखो। ये उधर क्यों चला जाता है, जब मर्जी होती है तब उधर चला जाता है लिखने का। चलो कोई बात नहीं। 2630 210 x 30030, और फिर अगला नंबर क्या आएगा। तो देखो ये सवाल जो है थोड़े से आसान भी होते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो क्या है यहाँ पे, 2 3 6, 6 5 30, ठीक है, 3 7 21, तो 3 से गुणा करा है, 5 से गुणा करा है, 7 से गुणा करा है, यहाँ पे शायद 9 से करेंगे या फिर 11 से करेंगे, क्योंकि हो सकता है प्राइम नंबर की सीरीज हो, है ना। दोनों ऑप्शन आपके दिमाग में चलने चाहिए, और ये प्रैक्टिस से आएगा आपके दिमाग में। हो सकता है ये प्राइम नंबर की सीरीज हो, 3 5 7 फिर 11 और फिर 13, है ना। और वो नहीं है अगर ये, तो शायद ये 9 ही होगा अगला नंबर, है ना? देखते हैं। तो ये क्या आएगा भाई, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9, और फिर 9 2 18, ये आ गया, और ये 0 आएगा भाई। 1 8 9 2 18, 189 आएगा ना भाई, 189 आएगा। डबल वन कहां से लिख दिया मैंने यार, क्या लिखने में भी गलती कर रहा हूं मैं। 1890, 1890, और फिर इसको ऑड, मतलब जो है अगला जो है 11 आना चाहिए इसके हिसाब से, तो 11 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो ये 1890, इसमें फिर से ऐड करूंगा 0 9 8 और 9 कितना हो गया। तो ये तो मुझे दिख गया कि ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये शायद 11 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ इसको, 11 के बाद 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आ जाओ, तो ये इससे तो नहीं हो रहा है। चलो तो क्या हो रहा है देखते हैं। 210 210 2310, ये आएगा, और इसको हम क्या है 11 के बाद 13 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 23100, है ना, प्लस क्या करेंगे 3 इंटू दिस, तो ये आ गया हमारा 0, 3 3 3 9, और 3 2 6, ये आ गया। ये ऐड करेंगे तो 0 3 0 9 नॉट प्लस 10, 0 आ गया, छोटी 9 और 1 10, और ये 0 आ गया। 30030, देखो आंसर क्या आ गया, ये आ गया हमारा। मतलब ये सेट हो गया है जब हम यहाँ पे 11 से गुणा कर रहे हैं और फिर यहाँ पे 13 से गुणा कर रहे हैं। मतलब ये जो x है ना, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी 2310, ये आ रही है इसकी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे सबसे मजे की बात, पहला ऑप्शन आपको जो है ना यही देगा 9 से गुणा करने के बाद, पहला ऑप्शन आपको 1890 ही देगा। मजे की बात तो ये है, और 99% मैं बोल रहा हूं सभी यार, मतलब 90 से ज्यादा प्रतिशत बच्चे हैं ना,
हो ही नहीं सकता कि ये आंसर लगा के नहीं आए हो, 100% लगा के आएंगे। ये सवाल आएगा ना तो यही बच्चा वो है ना जो आंसर जो है लगा के आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में आया नहीं कि यार ये प्राइम नंबर्स भी तो है ऑड के साथ साथ। भाई ऑड नंबर की सीरीज के साथ साथ ये प्राइम नंबर की सीरीज भी तो चल रही है। तो प्राइम नंबर की सीरीज अगर यहाँ पे चल रही है आपको दिखाई दे रही है, तो उसको हम कंसिडर क्यों नहीं करें, करना चाहिए ना भाई। और आपने देखा हमने प्राइम नंबर जब सीरीज जब कंसिडर करी तभी आंसर निकला, और नंबर करा आंसर नहीं निकला, और पहला ऑप्शन आपका यही है देगा। और क्योंकि मुझे मालूम है आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ही नहीं, आपने देखा भाई 9 से करा मल्टीप्लाई, ये ऑप्शन है, चलो भाई मजा आ गया, हमने तो तीर मार दिया, बहुत बढ़िया। ये गलती करता है बच्चा। मैं आपको मेरे सेशंस में सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, गलतियों से भी बचाने का तरीका बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां होती हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, मेरे 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और उससे पहले मेरे पढ़ाई का भी जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी काफी सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो इन सब एक्सपीरियंसेस में एक ही चीज मुझे समझ में आई है कि आप पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में एप्लीकेशन की जब बात आती है ना, वहां पे है ना पूरा का पूरा कचरा हो जाता है गलती से। और आप जानबूझ के कोई नहीं करता है, गलती से ही होता है, क्योंकि आप उस एनवायरमेंट में है ना, उस प्रेशर में रहते हैं, तो आप जल्दबाजी में कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और हो जाते हैं। वही हमें समझना है, उन्हीं से ही हमें बचना है। बस ये कुछ बातें हमने अगर दिमाग में रखी, बैक ऑफ द हेड रख के रखी, कि हमें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, काम हो जाएगा भैया हमारा, पक्की बात है। क्योंकि हमें भाई सी सेट में तो 66 नंबर से ज्यादा लाने हैं, बस 70 नंबर का टारगेट है हमारा, तो उससे ज्यादा नंबर आते ही ना हम बस मस्त एकदम। क्योंकि और 70 नंबर लाने के लिए आपको है ना सारे सवाल नहीं करने, आपको सवाल छोड़ने के तरीके सीखने हैं, करने से ज्यादा। पहले आपको अपने 50 से 60 नंबर सेव करने हैं, मतलब सुरक्षित कर देना है आसान आसान सवालों को करके। और 50 नंबर के तो आसान सवाल होते ही हैं, अगर आपने बेसिक्स भी पढ़ रखे हैं तो। सही बात बता रहा हूं मैं आपको, कर लोगे आप, पक्की बात है, पूरा भरोसा है मुझे। चलो आ जाओ। 418, क्वेश्चन मार्क, 100, 180, 294, 488। अच्छा भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ डिफरेंस फ्रेंस का है क्या? देखो ये तो आ गया 80 का डिफरेंस, ये आ गया कितना, हाँ 114 का डिफरेंस, ये कितना आ गया 300, 148, 154 का डिफरेंस। डिफरेंस का भी डिफरेंस है क्या कुछ यहाँ पे? ये कितना आया यहाँ पे भैया, आ गया हमारा 14 का डिफरेंस, देखेंगे यहाँ पे। अच्छा ये डिफरेंस का भी डिफरेंस कुछ आ रहा है, ये कितना आ रहा है हमारा, 40 का आ रहा है ना, ये 114। ये 40 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 34 आ रहा है ना। यहाँ पे इसके हिसाब से कितना आएगा, ये 28 आएगा, 6 कम करते ही। यहाँ पे कितना आएगा, ये 28 कर, 28 है तो फिर ये 6 और कम करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 16। हाँ 16 आएगा। तो 14 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारा 30। ठीक है, यहाँ पे 30 आना चाहिए। और 30 में 22 जोड़ते यहाँ पे कितना आएगा, 52। 52 में 28 जोड़ते कितना आएगा, 80 आएगा। बिल्कुल भाई, हमारा देखो पैटर्न बैठ गया, पैटर्न बैठ गया। तो अब देखो 18 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। 48 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर है। ऑब्जर्वेशन, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन इज द की, है ना। मैंने देखा यार, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कोई मल्टीपल नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, तो डिफरेंस का ही खेल है। अब डिफरेंस मैंने लगाया तो डिफरेंस में भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो डिफरेंस का डिफरेंस लगा के देखो ना यार, ये 40 है, 34 है, और ये 28, 40 और 34 के बीच में क्या 6 का गैप है। एक बार मैंने 6 का गैप यहाँ पे और लेके देखा, 28, 28 लेते ही यहाँ पे क्या आ गया, मतलब 28 लेते ही यहाँ पे मुझे दिख गया, देखो 28 के बाद 22 और 16, तो मैं ये 52 और 30 जो है मेरा निकल के आ जाएगा। और ये जब निकल के आ गया ना तो सीधा आंसर भी आ जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ो, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, है ना भाई। चलो बंधुओं, अगला सवाल ये रहा, 48, 24, 72, 36, 108, 54। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, कुछ मजे की बात दिखाई दे रही है आपको किसी को? हाँ दिख रहा होगा कुछ तो, है ना। आसान सवाल है ना, अरे अब तो समझ में आ गया होगा। देखो 48 का आधा कितना हो गया, 24। 24 का 3 गुना, भाई ये हो गया आधा, ये हो गया 3 गुना, फिर ये होगा क्या, आधा,
ठीक है, और ये होगा क्या, 3 गुना, ये हो गया क्या, आधा, ये होगा क्या, 3 गुना, ये होगा क्या फिर, आधा, आधा कितना होगा, 81 आएगा। और उसकी अगली टर्म क्या आएगी, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना क्या होगा, 243। देख लो, ये है, ये कैसे आएगा, ये ऑब्जर्वेशन से आएगा। समझ में आ गया, आसान सवाल है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, देख लो इसको, 12, 36, 90, 108, 270, वाह, क्या बात है, वाह, मजा आ गया। देखो, 12 3 जा 36, हाँ भाई दिख रहा है मुझे, 12 3 जा 36, 36 और 90 कैसे आएगा, 36 2 जा 72, 72 प्लस 18 जो है 90 होता है, तो ये 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये 1.5 से हो रहा है, तो अगला नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 270 ही आएगा अगला नंबर। देख लो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। ऐसे ये स्पीड आपकी होनी चाहिए सॉल्व करने में। मैंने जिस स्पीड से यहाँ पे सॉल्व करा है ना, ऑब्जर्व करके देख के तुरंत, उतनी ही स्पीड में आपके आपसे सवाल वहां पे होना चाहिए सॉल्व। इतना समय अगर आपको लगता है ना, तभी आप रुके वहां पे। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 30 सेकंड में अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है ना, कुछ भी समझ में आ रहा है यहाँ पे कि क्या खेल हो रहा है, 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक कुछ समझ में आ रहा है, तो ही इससे ज्यादा समय जो है इन मतलब ये सीरीज वाले सवालों को देना, मतलब रुकना, इससे ज्यादा मत रुकना, अगले सवाल पे बढ़ जाना। क्योंकि अगले सवाल में आगे जो है एक ऐसा सवाल आपको मिलने वाला है जो कि इससे बहुत आसान है और आप उसे कर पाएंगे। और ये नंबर और वो, ये मतलब ये सवाल और वो सवाल दोनों जो है बराबर नंबर आपको देंगे। अब आपकी चॉइस है, आप डिफिकल्ट सवाल में अपना ज्यादा समय गवा के और फिर अपने चांसेस सही और या गलत होने के वो आप देखेंगे, या फिर आगे जो आने वाला सवाल है जो कि आसान है और वो भी उतने ही नंबर देके जाएगा आपको और वो कम समय में भी आप कर देंगे। तो आपको कौन सा सवाल करना है ये आपको डिसाइड करना है बस। चलो अगला सवाल, 132, 156, क्वेश्चन मार्क, 210, 240, 272। देखो ये 30 का गैप है, ये कितना है, 32 का गैप है, और ये कितना गैप है भाई, ये कितना गैप है, ये है हमारा 24 का गैप है। तो 24, फिर 26, फिर 28, फिर 32, 30 एंड 32, ये गैप मुझे एक सीरीज में दिखाई देता है। और यहाँ पे जो नंबर आता हुआ दिखता है 156 प्लस 26, ये कितना आ जाएगा हमारा 182, और 182 प्लस 28 कितना आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सही है 210 आ जाएगा। इसका मतलब एकदम परफेक्ट बैठ रहा है ये। तो यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा भाई। ऑप्शन मैंने इन सवालों में जानबूझ के नहीं रखे हैं आपके सामने, क्योंकि ऑप्शन से क्या हमें काफी हिंट मिल जाती है। तो मैं चाहता हूं पहले आप बिना ऑप्शन के कर रहे, फिर ऑप्शन से करते रहना खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल करो, ये रहा अगला सवाल एक और, 499, 491, भाई ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत लंबी क्लास चल रही है ना, नहीं लग रहा ना, करते रहो, मेहनत करनी है, हमें लगे रहना है। देखो ये 8 का डिफरेंस है, ये कितने का डिफरेंस है भाई, ये आपका कितना हो जाएगा, 27 का डिफरेंस है भाई। क्यूब दिख रहा है मेरे को, ये 2 क्यूब दिख रहा है, ये 3 क्यूब दिख रहा है, ये 64 है तो ये 4 क्यूब आ गया, ये कितना है 125 है तो ये कितना आ गया 5 क्यूब आ गया। तो अगला जो है आपका 6 क्यूब होगा। अच्छा रॉन्ग टर्म बतानी है या तो फिर तो यार यही आंसर आएगा, क्योंकि सारे डिफरेंसेस एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहे हैं। तो अगला टर्म, अगला क्या आएगा 6 क्यूब, मतलब 216, मतलब 275 में से 216 आपको घटाने हैं। ठीक है, तो देख लो यार, 20 ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 9 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली 59 आएगा आंसर, 59 आना चाहिए, 58 नहीं आनी चाहिए टर्म। ठीक है ना, क्या किया हमने, डिफरेंस लिया, डिफरेंस हमें दिख गया क्या, क्यूब्स की फॉर्मेट में। दीज आर नथिंग बट द क्यूब्स, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब। तो 6 क्यूब लेते ही यहाँ पे 50 जो है 9 आएगा 58 की जगह, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 5 9 18 43 92 203 382। सवाल तो बढ़िया लग रहा है देखने में, रॉन्ग टर्म है, यहाँ पे रॉन्ग टर्म हमें बतानी है बेसिकली, है ना। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, डिफरेंस चेक करें, डिफरेंस कर लेते हैं यार चेक। ये 4 है, ये 9 है ना, ये कितना है, ये 25 है, और ये कितना है, होना चाहिए क्या 36 होना चाहिए, 36 है क्या, ये 36 तो नहीं है। तो ये क्योंकि ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है। अच्छा ये भाई प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं मेरे को, ओ ओ माय बैड, प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये, अरे यार
देखो ये प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं, 4 9 25, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, अगला जो है 7 स्क्वायर, मतलब 49 होना चाहिए। 40 80 92 बिल्कुल सही है भाई। मतलब मेरा अभी अभी तक अपना जो है सही चल रहा है, प्राइम नंबर है ये। 7 के बाद क्या आता है, 11 का स्क्वायर 121, 121 जो है ऐड करेंगे तो सही आएगा 190, 121 प्लस 92, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये नहीं आएगा यार, 203 तो नहीं आएगा। तो क्या आएगा, पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा हमारा 213, 213 और फिर 11 के बाद 13 का स्क्वायर 169, तो 169 प्लस 213 कितना आ जाएगा हमारा भाई, 213 और 169, ये आ जाएगा हमारा दो, कैरी फॉरवर्ड एक, 6 और 2 8 और ये 382, मतलब ये सही आ रहा है, मतलब 213 आएगा। 203 जो है ये हमारी गलत टर्म है यहाँ पे। ठीक है, सवाल हो गया, देख लो, आराम से देख लो, चेक कर लो। डिफरेंसेस जो है वो स्क्वायर्स आ रहे हैं प्राइम नंबर्स के, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर, जिसमें हमें दिखाई देता है 203 की जगह 213 जो है अगर होता तो ये परफेक्ट सीरीज हमारी दिखती है हमें। सी सेट 2023 का सवाल है, देख लो, एकदम लल्लू सवाल है, एकदम लल्लू, मतलब इससे आसान सवाल तो क्या ही होगा। देखो फिर भी देखो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में कोई शर्माने की आवश्यकता नहीं है। 2023 का सवाल है, चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिखाना है कि कौन सा ग्रुप डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जितने भी नंबर्स है ना, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, 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 एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर द वन नंबर। आप देखिए, इतनी बारीकी से ऑब्जर्वेशन करने के लिए वो चेक कर रहा है आपको कि क्या आप वो बारीकी से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं चीजों को। सारे के सारे ऑड नंबर्स गिवन है आपको, सारे, इन चार ऑप्शन में सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, इसी वजह से वो ऑप्शन जो है आपका ऑड वन आउट है, बाकी सारे प्राइम नंबर है। वो नजर आपकी होनी चाहिए, वो नजर जो है वही वो चेक कर रहा है। 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 13 सेवन क्या होता है भाई, 91 होता है, इसीलिए 91 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। देखा, सवाल करने बैठे अगर हम, इनमें सीरीज बनाएं, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करें या फिर समझें नंबर्स को, प्राइम नंबर दिख जाएंगे, लेकिन कौन सा नंबर प्राइम नहीं है वो सोचते सोचते है ना 5 मिनट 10 मिनट कब निकल जाते हैं ऐसे सवालों में, क्योंकि ये सवाल देखने में लगता है अभी अभी होगा अभी होगा अभी होगा अभी होगा, लेकिन अभी 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 करते ही ना समय भी ऐसे ही निकलता जाता है और हमें समझ में नहीं आता है। और जैसे ही 1 या 2 मिनट निकले आपको लगेगा यार इतना मिनट इतना टाइम दे दिया, थोड़ा सा समय और दे देता हूं, क्या पता हो जाए, मैं बहुत नजदीक आ रहा हूं सर, मैंने ये ऑप्शन ये सवाल कर लिए, मतलब मैंने 2 ऑप्शन तो देख लिए कि इनमें से तो एक भी नहीं है, बाकी 2 और देखने बाकी हैं, और मैं लगा रहा हूं दिमाग, चारों भी देख लिए, और फिर भी मेरा 4 मिनट निकल गए 4 ऑप्शन देखने में, और फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये भी आपको क्लिक शायद करे या नहीं करे। तो वो समय, वो क्या, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि 1 से लेके 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स है ना, वो आप लिख के रखना, है ना, वो अपनी कॉपी में या फिर एक पन्ने पे लिख के चिपका के रखना, वो बार बार उनको देखो, है ना, तभी आपको जो है चीजें समझ में आएगी। तो एक ये सवाल था 2022 का, है ना, सीरीज का एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने। अब ये सवाल आप है ना कमेंट सेक्शन में बता देना, आंसर इन कमेंट सेक्शन। बहुत सारे सवाल मैंने करवा दिए आपको, अब ये तो आप जो है कमेंट्स में आंसर कर देना। क्लियर, दिस इज योर होमवर्क है एक तरह से, दिस इज योर होमवर्क है। क्लियर, इजीली इसको करो सॉल्व अच्छे से, सोच समझ के। भाई सीसेट 2022 का सवाल है, बढ़िया सवाल है, ऐसा हल्के मत लेना इसको, हल्के में ही ले लेना, हो जाएगा आराम से। सीरीज का सेकंड पार्ट हमारा होगा कल, और कल आपका लेक्चर आ जाएगा सीरीज के सेकंड पार्ट का।
इसमें हम लोग जो है अल्फाबेट सीरीज और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज दोनों ही कवर कर लेंगे, है ना। दोनों ही एक साथ कवर कर लेंगे, क्यों अलग अलग उनको करना है। फिर तीसरे पार्ट में हम लोग जो है डायग्राम वाले जो है क्वेश्चंस उनको देख लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा भाई। ठीक है, 16 जून 2024 को हमारा एग्जाम है। एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आता हूँ, 2 महीने आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ऐसा ये वीडियो नहीं आएगा कि 2 महीने में सी सेट क्रैक करें, अरे नहीं हो सकता भाई 2 महीने में सी सेट क्रैक। अगर कोई बोल रहा है ना 2 महीने में जीरो से सी सेट क्रैक करवा के दिखा दें, तो इट इज समथिंग दैट कैन ओनली बी डन इफ यू स्टडी फॉर एटलीस्ट 10 to 12 hours एवरी डे, नॉट अ सिंगल डे। एक दिन भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। 10 से 12 घंटे मिनिमम, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम तो भाई 14 घंटे भी हो सकते हैं, 16 घंटे भी हो सकते हैं। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपका जीएस छूट जाएगा। समझ रहे हो। अगर कोई जीरो से करता है ना इन 60 दिनों में तैयारी, आज से या कल से, है ना, वो करता है तैयारी सी सेट की, उसका कुछ भी नहीं आता जाता, उसको जीरो से कर रहा है, तो उसको कम से कम 12-14 घंटे लगेंगे डेली पढ़ने में। लेकिन उसका जो जीएस है ना, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो एक दिन भी उसको छेड़ नहीं पाएगा। क्योंकि भाई 12-14 घंटे जब आप ये करते हो ना सवालों को डेडिकेटेडली, तो ये ना ये पूरा खत्म हो जाता है, आपकी हालत नहीं होती है आगे कुछ पढ़ने की। तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, 60 दिन के लिए आपका अब क्या जो है रोड मैप होना चाहिए सी सेट में स्कोर करने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। जिनका बेसिक बेसिक जो है वो अच्छा है, या फिर 40 to 50% कोर्स भी कंप्लीट है, उनके लिए ये जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूं ना, ये बहुत कारगर साबित हो जाएगा। तो एक शानदार वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आ जाएगा। एक स्ट्रेटेजी मुझे खुद को बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है बच्चों के कॉल्स भी आए हैं काफी बच्चों के, तो यार मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो सभी बोल रहे हैं कि सर बताओ क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और मैंने कहा यार अब इतनी अगर समस्या है तुम ही लोगों को, और वो ऐसे नहीं है इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो तो, जो कि मुझसे पूछ रहे हैं। कुछ डीयू से भी हैं एक तो, और कुछ आईआईटी पता नहीं कहाँ से, कानपुर से है या कहाँ से है, तो वहां से पास आउट है एक तो दे आर आस्किंग मी दिस थिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ठीक है, दे शुड बी अ वे, है ना, एक पाथ वे तो पूछना बनता भी है। और मास्टर से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे यार, है ना। तो गाइडेंस होनी एक मुझे लगता है जरूरी है। आप करें उस चीज को ना करें डजेंट मैटर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने अगले 60 दिन को किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है। एग्जैक्टली उस तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं दैट इज अप टू यू, लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे हमारा रोड मैप होना चाहिए, ताकि हम इस दिन है ना, इस दिन बहुत अच्छे से इसको जो है सॉल्व करके आए पेपर को बिना किसी टेंशन के। बहुत जरूरी है ये चीजें, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना, और टेलीग्राम चैनल से और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। आपके कमेंट्स मुझे दिखते नहीं है ज़्यादा, हो सकता है लाइव चैट में आप मतलब सेशन के दौरान जो चैट्स आती हैं मुझे शायद वो दिख नहीं पाती होंगी, लेकिन अगर आप देख रहे हैं सेशन को कभी भी तो प्लीज यार कमेंट जरूर करिए, मुझे अच्छा लगेगा आप अगर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कैसा आपको सेशन लगा। और कुछ जो सवाल मैं आपको देता हूं उनके भी जवाब देंगे, तो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और कुछ अगर आपके इनपुट्स हैं कि सर ये आप प्लीज अगर करवा सकते हैं तो करवाइए, फील फ्री टू लेट मी नो। टेलीग्राम चैनल में जो ग्रुप है, जहाँ पे पब्लिक ग्रुप है वो, है ना, आप ज्वाइन करके कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी वहां पे पुटअप कर सकते हैं। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं वहां पे, उन डाउट्स क्लियर करते हैं एक दूसरे के। सो दैट कुड बी अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू ऑल, है ना। एक कम्युनिटी जो है आपकी क्रिएट होगी, वहां से आप अपनी लर्निंग को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड टेक केयर। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। टिल देन मिलते हैं जल्दी हम लोग, है ना। कब, कल ही मिलेंगे यार, हाँ कल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल बना दूंगा एक वीडियो। और मैंने आपको प्रॉमिस किया लाइव आएंगे हम लोग, नंबर सिस्टम से लाइव करेंगे। समय लगेगा यार, तो समय लगेगा थोड़ा सा, है ना, लग सकते हैं कुछ दिन जो है लाइव आने में, लेकिन होंगे, है ना। तब तक रेगुलर वीडियोस जरूर आएंगे आपके पास, ये पक्की बात है। चले, मिलते हैं। जय हिंद टू ऑल, थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहो, मस्त रहो।